नमस्कार, मैं पवन कुमार परवीन निर्माण आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो झारखंड के नदियां, रिवर इन झारखंड से संबंधित आज का सेशन होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यदि आप मेरी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे झारखंड के अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न इन झारखंड पर चर्चा किए थे। आज उसी सीरीज में आज हम लोग तीसरा जो लेक्चर है उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड की नदियां। क्या देखें? झारखंड की नदियां। तो झारखंड की नदियां के बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तृत झारखंड की नदियां। तो झारखंड की नदियां से संबंधित आज का हम लोग टॉपिक यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आप लोग ड्रेनेज पैटर्न का लेक्चर 1 और 2 देखें, तभी आपको झारखंड की नदियां से संबंधित आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो हमारा क्लास है वो झारखंड के महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित है। ये कई परीक्षाओं में यहाँ पर से प्रश्न आते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे ताकि आने वाले जो परीक्षा है उसमें झारखंड से संबंधित कोई भी नदी से जब आवे तो यहाँ से टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। तो आज का जो हम लोग झारखंड से संबंधित नदियां में देखेंगे उनमें से महत्वपूर्ण नदी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी। दूसरी बराकर नदी। तीसरी स्वर्णरेखा नदी। चौथी उत्तरी कोयल नदी। पांचवी दक्षिणी कोयल नदी। छठी मयूराक्षी नदी ऑब्लिक मयूराक्षी नदी। 7 में सोन और 8 में गंगा की हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे आज के क्लास में। इसके अलावे जो है और दामोदर एवं उसकी सहायक नदी जो है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते जाएंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है आप देखेंगे। लगभग दामोदर नदी जो है झारखंड में इस प्रकार बहती है। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी। कौन सा? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है इसका जब उद्गम स्थल के बारे में आप देखेंगे कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो यहां से, और ये है लातेहार जिला। कौन सा? लातेहार जिला टोरी प्रखंड के चूल्हा पानी से, ठीक है, लातेहार जिला के टोरी प्रखंड के चूल्हा पानी से निकलती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि कहां पर? दामोदर नदी उद्गम। क्या? उद्गम। तो उद्गम में यही सारा चीज लिखा जाएगा। लातेहार के
पुरी प्रखंड के चूल्हा पानी से, चूल्हा पानी से, कहां से? चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। इसकी जब अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, अपवाह क्षेत्र, तो झारखंड में दामोदर का जो अपवाह क्षेत्र है वो लातेहार जिला, लातेहार जिला, लातेहार जिला, लोहरदगा, 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 इसके बाद चतरा, हजारीबाग, हजारीबाग, रामगढ़, रामगढ़, बोकारो, बोकारो, धनबाद, धनबाद, कहां पर? धनबाद, और गिरिडीह से भी ये छूती है, गिरिडीह। तो ये अपवाह क्षेत्र हो गया। इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई, दामोदर का जो है कुल लंबाई की जब बात करें तो 592 किलोमीटर। कितना? 592 किलोमीटर। झारखंड में, झारखंड में, झारखंड में 290 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 290 किलोमीटर। इसके अलावा दामोदर नदी की सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी के बारे में हम लोग जब बात करेंगे आपको, तो सहायक नदी के अंतर्गत आप देखेंगे दामोदर की सहायक नदी में बराकर, बराकर नदी, बराकर नदी, कोनार, कोनार नदी, बोकारो, बोकारो नदी, जमुनिया, जमुनिया, कतरी, कतरी, भैरवी, भैरवी आदि, भैरवी, भैरवी नदी आदि। आपको यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया, कतरी, भैरवी किसकी सहायक नदी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बराकर की सहायक नदी है। तो अब बात उठता है कि बराकर नदी की जो सहायक नदी है वो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो आप ध्यान देंगे बोर्ड पर प्रिय विद्यार्थी कि यहां से एक पद्मा नामक स्थान से एक नदी निकली है, पद्मा से एक नदी निकली है, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, और ये नदी जो है आपका बराकर नदी। कौन सा नदी है? बराकर नदी, बराकर नदी। ठीक है, ये नदी जो है आपका हजारीबाग के पद्मा से, तो हम लोग बराकर नदी में लिख सकते हैं उद्गम, उद्गम हजारीबाग, कहां पर? हजारीबाग जिला के
उत्तर में स्थित पद्मा प्रखंड से, किस प्रखंड से? पद्मा प्रखंड से, पद्मा प्रखंड से। ठीक है, ये बराकर जो है अपने उद्गम स्थल से पहले उत्तर की ओर बढ़ती है और अर्धवृत्ताकार पथ को अपनाते हुए ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है और प्रवाहित होने लगती है। तिलैया नामक स्थान पर इस पर तिलैया डैम, जबकि मैथन नामक स्थान पर मैथन बांध बनाए जाने के कारण बराकर झारखंड की महत्वपूर्ण नदी बन गई है। ये मैथन बांध है, मैथन बांध। इसी प्रकार ये तिलैया बांध है, तिलैया बांध। आप जानते होंगे कि बाल पहाड़ी बांध जो है गिरिडीह में बनाए जाना है, लेकिन अभी तक जो है ये बना नहीं है। ये बाल पहाड़ी बांध, कौन सा बांध? बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध। तो आप देखे होंगे कि एक साथ नदी के साथ में हम लोग दामोदर का अध्ययन कर रहे हैं, अब उसके साथ में उसके सहायक नदी के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम लोग का बांध भी आने हो जा रहा है। तो पूछा जाएगा कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके? बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। और मैथन बांध किस नदी पर है? तो ये भी बराकर नदी पर है। हालांकि बाल पहाड़ी बांध अभी तक नहीं बनाए गए। अब तिलैया बांध किस जिले में है? तो कोडरमा जिले में है। कोडरमा किस जिले में? कोडरमा। उसी प्रकार बाल पहाड़ी बांध कहाँ है? गिरिडीह जिले में बनाया जाना है, अभी बना नहीं है। और मैथन बांध कहाँ है? धनबाद में, धनबाद में। तो एक साथ हम लोग का तीन चीज जो है चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला नदी का अध्ययन किए, फिर सहायक नदी और उससे संबंधित परियोजना यानी बांध की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी प्रमुख नदी जो है आपका वो इसका एक सहायक नदी है। और ये नदी जो है आपको दिखा, ये आपका कोनार नदी है। कौन सा नदी है? कोनार नदी। तो कोनार नदी जो है आपको, ये कोनार नदी है। कोनार नदी कौन सा नदी? कोनार नदी। कोनार नदी, कोनार नदी पर जो है कोनार डैम बनाया, यानी कोनार नदी पर कोनार डैम बनाए जाने से ये विष्णुगढ़ प्रखंड में बनारसो नामक स्थान पर ये कौन सा डैम है? कोनार डैम। इसका अध्ययन करेंगे। कोनार डैम, कोनार डैम कहां पर है? कोनार डैम तो विष्णुगढ़ प्रखंड में, विष्णुगढ़ प्रखंड में बनारसो नामक स्थान पर, आप यहां पर एक और पॉइंट कि कोनार नदी की एक सहायक नदी है और वो नदी जो है ये है। ठीक है, कोनार का उद्गम आप देखेंगे तो हजारीबाग के, इसमें दो आता है, एक खपड़ियावा से और दूसरा कटकमदाग
का गोंडा डैम से दो छोटे छोटे जल स्रोत जो है हजारीबाग शहर से उत्तर की ओर दक्षिण की ओर जो है मिलता है, और मिलने के बाद जो है हजारीबाग शहर के दक्षिण से प्रवाहित होते हुए ये पूर्व की ओर चल जाता है। और जाने के बाद जो है आपका यहाँ पर देखेंगे सिवाने नदी है जो हजारीबाग विश्वविद्यालय से आगे 5 किलोमीटर दूर नदी बहती है पूर्व की ओर, और दोनों नदी सिवानी और एक कोनार जो है दारू प्रखंड में आगे मिल जाती है, और वहां से कोनार जो है बृहद रूप ले लेती है, और बाद में इस स्थान पर जो है दामोदर की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, इस पर कोनार डैम बनाए जाने के कारण यह एक प्रमुख नदी हो गई है। इसके साथ में आप बोकारो में आपका बोकारो नदी, ये जो है आपका बोकारो में जो है बोकारो नदी, बोकारो नदी। अब बोकारो नदी जो है ये भी आपका दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है, और इस पर भी एक बांध बनाया गया है, और ये बांध जो है, ये बांध जो आपको दिख रहा है, ये बांध जो है आपको दिख रहा है वो बोकारो बांध है। कौन सा नदी पर है? बोकारो बांध है ना, बोकारो डैम या बांध ये बोकारो नदी पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक तिलैया बांध, बालपहाड़ी बांध, मैथन बांध 3, कोनार बांध 4, बोकारो बांध 5 बांध को आप नदी के साथ साथ आप अध्ययन कर लीजिए। जब नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो आपको वहां पर रटना नहीं पड़ेगा। इसके अलावे 3 बांध जो है आपको दामोदर नदी पर है। तो यहां पर हम लोग दामोदर और उसकी सहायक नदी पर बात कर रहे हैं। आप रामगढ़ के उत्तर से आपका एक नदी आती है, रामगढ़ से उत्तर की ओर एक नदी आती है, और वो जाकर के रजरप्पा में दामोदर की सहायक नदी बन जाती है, जहां पर मां छिन्नमस्तिके का एक मंदिर भी है। और ये नदी जो है भैरवी नदी है। कौन सी नदी है? भैरवी नदी। तो दामोदर जो है वो इसकी भैरवी नदी दक्षिण से आकर के यानी आप मुहाने की बात करेंगे तो बाएं मुहाने से दाएं मुहाने से ये मिलती है, दाएं तरफ से मिलती है ये नदी। ठीक है, इस भैरवी नदी पर एक जलप्रपात भी बनाता है जिसे रजरप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कौन सा? रजरप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर देखें, इसके अलावे एक इस जगह कतरी है, कतरी नदी। कौन सा नदी? कतरी। और यहाँ पर लगभग धनबाद के आसपास जमुनिया। ये दामोदर जो है आपको फाल्टा के पास जो है ये आपका गंगा की सहायक नदी बन जाती है। किसकी नदी? गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अब हम लोग देखेंगे कि दामोदर नदी की विशेषता पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्या जी? दामोदर नदी की विशेषता है ना, दामोदर नदी की विशेषता पर बात करते हैं। विशेषता कि दामोदर नदी की क्या क्या विशेषता है। तो विशेषता इसकी जो है, दामोदर नदी की जो विशेषता है
आप देखेंगे पहली विशेषता है कि ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। घाटी से होकर गुजरती है, गुजरती है। किस घाटी से? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी को ही इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? RIEFT वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है। दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये जो है, पहला, इसे झारखंड की देव नदी के नाम से जानते हैं। झारखंड की देव नदी ऑब्लिक देवनद है ना, झारखंड के देव नदी। तीसरा क्या है? बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। लेकिन वर्तमान में दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद ये दामोदर जो है पश्चिम बंगाल का वरदान साबित हो गया है। ठीक है। इसके अलावा क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी और क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी। इस नदी जो है, दामोदर नदी जो है, वो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से, पठार को अलग करती है। इसके अलावे इसकी क्या विशेषता है? तो इसके अलावे इसकी जो विशेषता है, ये नदी जो है हिमालय के निर्माण के पूर्व है। यानी ये हिमालय के निर्माण की पूर्व नदी है। यानी दामोदर पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। इसके दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में कोयला का विशाल भंडार है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला का विशाल भंडार है। यानी आप देखेंगे कि जिधर से दामोदर नदी गई है, उधर से गोंडवाना श्रेणी की कोयला पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में कोयला पाए जाते हैं। 350 मीटर समोच्च रेखा दामोदर का विभाजक रेखा है।
दामोदर नदी की विभाजक रेखा है, ठीक है। डीवीसी के स्थापना के बाद दामोदर घाटी निगम जो है एक महत्वपूर्ण नदी बन गया है। इसके सहायक एवं दामोदर नदी पर 8 बड़े बड़े बांध तथा एक जल अवरोधक बांध बनाए गए हैं। तो इस प्रकार अभी हम लोग वर्तमान में एक नदी सिर्फ दामोदर की यहाँ पर चर्चा किए, उसमें से हम लोग दामोदर नदी का उद्गम, दामोदर नदी का उपक्षेत्र, दामोदर नदी का कुल लंबाई, झारखंड में दामोदर नदी के फिगर के माध्यम से दामोदर नदी की विशेषता आदि को इस वीडियो में चर्चा की। अब हम लोग इसी के अगला हम लोग चर्चा करते हैं और वो है आपको बराकर नदी। तो बराकर नदी जो है आप देखेंगे, बराकर नदी दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी। बराकर नदी दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। इसकी भी आप उद्गम तो आप लोग जानेंगे कि बराकर का जो उद्गम है, बराकर नदी का उद्गम हजारीबाग जिला के उत्तर स्थित पद्मा प्रखंड से। तो उद्गम किसके उद्गम? बराकर नदी का। तो बराकर नदी का जो उद्गम है आपका हजारीबाग जिला के उत्तर में स्थित पद्मा प्रखंड से, ये क्या है? विशेषता जब बात करें तो इसकी जो विशेषता है बराकर की विशेषता, ये उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित अर्धवृत्ताकार पथ नहीं मार्ग बनाती हुई पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बराकर पर 3 बांध, तो बांध 3 तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथन, जैसा हम लोग पहले फिगर में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो और क्या विशेषता है इसकी? सहायक नदी, बराकर की सहायक नदी, इसकी सहायक नदी जो है उसरी नदी।
किसकी सहायक नदी पर विद्यार्थियों? बराकर की सहायक नदी जो है, बराकर की सहायक नदी उसरी। ये उसरी नदी जो है गिरिडीह जिला के उत्तर स्थित, गिरिडीह जिला के उत्तर स्थित से प्रवाहित होती है और लगभग धनबाद जिला और गिरिडीह जिला के आसपास में उसके सीमा पर जाकर के बराकर की सहायक नदी बन जाती है। किसकी सहायक नदी बन जाती है? बराकर। इस उसरी नदी पर, यहां पर उसरी नदी पर आपका, उसरी नदी पर जो है उसरी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? उसरी जलप्रपात है। आप देखेंगे तो उसरी नदी जो है ये, इस पर एक जलप्रपात है, उसरी जलप्रपात। कौन सा? उसरी जलप्रपात, प्रपात। उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिला में, किस जिला में? गिरिडीह जिला में, गिरिडीह, गिरिडीह जिला में, जिला में और खंडोली पहाड़ के ढलान में स्थित है। यानी खंडोली, खंडोली पहाड़ के ढलान में स्थित है। तो इस प्रकार आप देखें बराकर नदी को। अब हम लोग स्वर्णरेखा नदी पर भी यहां पर बात कर लेते हैं। झारखंड की प्रमुख नदी में से एक स्वर्णरेखा नदी है। इसका उद्गम जो है रांची जिला के नगरी प्रखंड, नगरी, रांची जिला के नगरी गांव से होती है और ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि मेरा वीडियो लंबा बन गया है। आज अगला एपिसोड में हम लोग स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, मयूराक्षी और स्वर्ण और गंगा पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी यदि मेरे ये ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हजारीबाग सेंटर में मेरा एक नया बैच सुबह में 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक नया अभी चालू हो रहा है। आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। सचिवालय और उत्पाद सिपाही के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण बैच है। मेरा नंबर है 85 400 66 525। इसके अलावे आप संडे को ओपन टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को अपनी तैयारी में और अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। थैंक यू।